Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. नमस्कार दोस्तों अगर आप भी टैली को चलाते हैं या टैली सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं तो आपको ज़रूर जाना चाहिए वाउचर इन्वेंट्री, या फिर आपको ये पता होना चाहिए कि क्या काम करते हैं करेंसी क्रिएशन के लिए हम टैली में। दोस्तों करेंसी का सिंबल अगर बनाना चाहते हैं आप तो ये कैसे करेंगे आज आप जानेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। सिंपल से आपको टैली पहले ओपन करना है। टैली प्राइम हमारे पास है तो हम यही ओपन करेंगे। आप चाहे टैली पुराना वाला यूज़ कर रहे हो तो भी आप ये काम कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आपको दिखा देता हूँ ये किस तरह से काम करता है। दोस्तों देखिए यहाँ पे मेरे पास टैली प्राइम का 6.0 वर्जन है तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ और जैसे ही ओपन हो जाएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। एजुकेशन मोड है, सेलेक्ट करूँगा और एजुकेशन मोड पे जाने के बाद यहाँ पे मेरी कंपनी क्रिएट ऑलरेडी तो मैं इस पर क्लिक कर लूँगा और यहाँ पे क्रिएट पे अगर जाऊँ या अल्टर पे मेरे पास ऑप्शन जो आएंगे आपको नज़र आते हैं कुछ इस तरह के। देखिए यहाँ पे मैं जाऊँगा वाउचर्स, मैं यहाँ पे जाऊँगा देखिए करेंसी पे। करेंसी पाने का एक नई करेंसी बनाऊँगा और यहाँ पे करेंसी का मतलब ये है कि आपका जो भी डॉलर का जो सिंबल रहता है वो यहाँ से बनता है। दोस्तों इस सिंबल का सबसे पहले आप यहाँ पे नाम देंगे और यहाँ पे जो भी सिंबल है जैसे कि हिंदी का रुपीज़ है तो आर का जो सिंबल बनता है रा का वो यहाँ से वहाँ को बनाना है आपको। उसका फॉर्मूला यहाँ पे रखता है तो आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, नहीं तो आप ChatGPT या फिर गूगल इमेज से आप जान सकते हैं। और सिंपल सा इस तरह का INR का ऑप्शन होता है, आपको दिखा देता हूँ। 2 रुपीज़ का 3 रुपीज़ जो भी बनाएंगे वो इस तरह आपको नज़र आएगा। वहाँ पे आपकी जितने भी अमाउंट होगा वहाँ पे इस तरीके का आपको नज़र आ जाता है जब आप पेमेंट करते हैं कहीं पर। तो आपको ये सिंबल बनाना आना चाहिए, नहीं आता है तो आप सीख सकते हैं या फिर आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको बता देंगे। देखिए इस तरह का नंबर नहीं डालना है आपको, आप डाल सकते हैं लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं, इसका मतलब नहीं बनता। दोस्तों पहले आते जान लीजिए क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये नहीं पड़ता है या तुम यही करते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर देखी कि लोग ऐसा बता रहे हैं लेकिन ये गलत तरीका है। दोस्तों अब मैं अल्टर में आपको शो भी कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे रा मेरा लिखा हुआ है, हिंदी का जो रुपीज़ का सिंबल था वो। अब यहाँ पे आप देखें तो INR लिखा है। अब डॉलर होता तो डॉलर का जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला डॉलर का लिखा होता है। यहाँ पे एक करेंसी कोड जैसे होता है, करेंसी कोड यहाँ पे लिखना पड़ता है, इसी को फॉर्मूला कहते हैं। तो यहाँ पे ये आपको मालूम होना चाहिए, आप क्रिएट भी कर सकते हो ऊपर जाके। तो मैं आपको बता अगर जाना चाहते हैं तो आप नीचे कार्ड में जरूर करिएगा। अब चलते हैं यहाँ पे। देखिए ये तो आपको पता ही है कि वाउचर्स क्या होते हैं, तो वाउचर्स टाइप ये सब अलग अलग दिए हुए हैं। इसके बाद दोस्तों आता है इन्वेंट्री मास्टर्स। अब जैसे इसमें है स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप सबसे पहले जानिए होता क्या है। देखिए मान लीजिए कंपनी है आपके पास, उस कंपनी में आपने बहुत सारा माल अपने भर के रखा है। जैसे मान लीजिए वीवो का स्मार्टफोन आपके पास है और स्मार्टफोन के काफ़ी सारे वेरिएंट है आपके पास, तो वेरिएंट के हिसाब से ऐसा वीवो का स्मार्टफोन की यहाँ पे एक गोडाउन में आप एक लिस्ट बनाएंगे, उसमें वीवो एक बनाएंगे उसका कैटेगरी। तो कैटेगरी के हिसाब से पहले हम वीवो रख लेते हैं, वीवो स्मार्टफोन चलिए पहले लिख लेते हैं। फिर ये अंडर चले जाएगा हमारे जैसे कि स्मार्टफोन के, तो स्मार्टफोन एक कैटेगरी हो गई यहाँ पे। तो इस तरीके से वीवो स्मार्टफोन और ये स्मार्टफोन की कैटेगरी हो गई। अब ये 5G है 4G वो यहाँ पे डाल सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा भी आपको रखना याद करने में आपको काफ़ी आसानी रहेगी कि ये 5G था कि 4G था। तो इस तरीके से आप रख सकते हैं। मैं ऐसे वैसे नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ वीवो के स्मार्टफोन या फिर स्मार्टफोन लिख दूंगा यहाँ पे। मैं चाहूँ तो यहाँ पे 5G 4G ऐड कर सकता था लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि मुझे मालूम है ये 5G फ़ोन से हमारे तो अलग है। मान लीजिए आपके अलग अलग हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। और फिर अब ये देखिए किस में जाना है आपको, लेके इसको आप बाहर ले जाइए, इसको सिंपल करके सेव कर दीजिए, आपका ये बन के रेडी हो जाता है। अगर इसको आप नो कर देंगे तो नो हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है कैटेगरी। अब ये कैटेगरी क्या काम करता है मैं आपको दिखाता हूँ कि कैटेगरी आप बाहर से मैंने दोनों तरफ से बना लिए हैं। अगर मैं वापस इस पर क्लिक करूँगा कैटेगरी पे तो मैं कैटेगरी में चला जाऊँगा। पहले मैंने ग्रुप बनाया फिर कैटेगरी वहीं से बन गई। मान लीजिए दोस्तों कि आपने अपना वीवो का स्मार्टफोन की कंपनी है आपके पास और आपने वीवो में अपने अलग अलग मोबाइल रखा है। वीवो स्मार्टफोन है आपके वीवो Y25 हो सकता है और Y29 हो सकता है, वीवो 25, 29, 27 जो भी अभी कैटेगरी वो ऑप्शन रखेंगे। अब उसको डिफाइन करने के लिए एक तरह की स्पेशल जगह होती है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से ब्लॉग में कौन सा स्मार्टफोन रखना है, तो उस तरीके की आपको हेल्प करता है उस समय ये तरीका दोस्तों। तो अलग अलग आपको तरीके में काम आ सकता है, आपकी जैसे भी रिक्वायरमेंट हो वैसा आपको यूज़ करना। जैसे कि मेरा ले लिया वीवो Y7 स्मार्टफोन, तो मुझे मालूम होना चाहिए ये ब्लॉग में मेरे कहाँ पर रखा है। अभी अंडर जाएगा ग्रुप नंबर 1 में, ग्रुप नंबर 2 में, इस तरीके से जब ग्रुप बनाएंगे तो ग्रुप में डिफाइन कर सकते हैं आप इसको यहाँ पर से। तो प्राइमरी इसको रखेंगे यहाँ पे, अभी हम क्रिएट नहीं करेंगे। कैटेगरी तो इससे बनी हुई है तो कैटेगरी में चाहे ऊपर रख सकते हैं लेकिन यहाँ पे क्रिएट पे हम क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसको प्रीमियम ही रखेंगे। अब चलिए दोस्तों बताते हैं कि क्या होता है
यूनिट और गोडाउन। दोस्तों गोडाउन क्या काम करता है और यूनिट क्या काम करता है दोस्तों, मैं आपको सिंपल से इसको बैक कर दूंगा। तो यहाँ पे आपको ले जाते हैं सबसे पहले आइटम पे। आइटम दोस्तों बता देता हूँ, आइटम के बारे में आपको बता चुका हूँ कि कोई प्रोडक्ट होता है उसके सबसे पहले कीबोर्ड है, माउस है, कंप्यूटर है या फिर स्मार्टफोन है, वो यहाँ पे आप नाम लिखेंगे और फिर उसको आप अंडर डालेंगे पीसेस के, जैसा पीसेस है या बॉक्सेस हैं, आपको जिस चीज़ को रखना है वैसा रखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे कीबोर्ड ले रहा हूँ और कीबोर्ड अंडर जाएगा पीसेस में या फिर बॉक्सेस में, जैसा आप इसको सप्लाई करते हैं वैसे आप इसको डालेंगे। आपका गोडाउन के हिसाब से आप इसको रखते हैं या फिर अपने हिसाब से इसको रखते हैं जैसा आपको ज़रूरत होती है इसकी। अब कीबोर्ड ज़ेब्रानिक्स हो सकता है, HP का हो सकता है या फिर आपका डेल का हो सकता है। जिस कंपनी का आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उस कंपनी का नाम देंगे या फिर आप कीबोर्ड का कोई भी सिंपल ऐसे रख सकते हैं दोस्तों। लेकिन जब कहीं काम करने जाएंगे तो आपको इस जरूरत पड़ेगी। यहाँ देखिए कंप्यूटर का है हमारे पास, तो कंप्यूटर पे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे इसको पीसेस में है तो पीसेस रखेंगे, नहीं तो ऊपर क्रिएट भी जाके इसके यहाँ पे नया बना लेंगे यहाँ पे इसको। तो इस तरीके से हम रख सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी आप क्वांटिटी यहीं पे रख सकते हैं, लिख सकते हैं कितनी क्वांटिटी है। यहाँ पे क्वांटिटी में लिख सकता हूँ, रेट लिख सकता हूँ, ऑटोमेटिक वहाँ पे वैल्यू आ जाएगी टोटल उसकी कितनी बन रही है। तो बेचने के हिसाब से मैं यहाँ पे लिख लूँगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 200। अब 200 के हिसाब से एक कीवर्ड पड़ता है मेरा 200 रुपये का मान लेता हूँ चलिए मैं। तो ये सारी जो वैल्यू बने 40,000 रुपये की बनती है दोस्तों। इसको मैं सेव करूँगा, ये मेरा बन के रेडी हो जाता है। तो इस तरीके से आप रख सकते हैं। फिर यहीं पे यूनिट, अब जैसे यूनिट का काम क्या, सिंबल्स, यहाँ पे अलग अलग सिंबल आप बॉक्स के लिए अलग बना सकते हैं, बॉक्स लिख सकते हैं, पीसेस के लिए अलग कर सकते हैं, नंबर्स के लिए NON कर सकते हैं, नंबर्स हो जाएगा वो, या फिर NOB कर सकते हैं, नंबर जो उसको पहचान हो जाए आपको। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है गोडाउन। अब गोडाउन दोस्तों क्रिएट करने के लिए क्या करना है, देखिए आपके एक गोडाउन बना होता है लोकेशन का या फिर प्रीमियम लोकेशन का दोस्तों। आपको सिर्फ बनाना मेन, और मेन आप बना सकते हैं या फिर अपने किसी भी स्पेसिफिक जगह का नाम दे सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास गोडाउन होना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम सामान रखेंगे ही नहीं तो हमारा सामान बिकेगा नहीं। तो अगर रखना है तो बनाना पड़ेगा गोडाउन। तो गोडाउन कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे हम यहाँ रहते हैं, जैसे एग्जाम्पल तौर पे दुबग्गा ले लिया हमने, लखनऊ में एक जगह दुबग्गा जहाँ हम रहते हैं। अब दुबग्गे में हमें सामान रखना, अपना मेन लोकेशन है हमारी दुबग्गा, जहाँ से सामान हमारा सप्लाई होगा। इसके बाद यहाँ से अलग अलग जगह जाएगा हमारा सामान, जैसे कि दुबग्गे से लेके सामान लिया जाएगा हमारा और चौक में जाएगा, अमीनाबाद जाएगा, हजरतगंज जाएगा, अलग अलग जगह जाता है। तो इस तरीके से हमारा सामान सप्लाई होता है हर जगह पर और वहाँ से बेचा जाएगा माल दुकानों में। तो इस तरीके से अपना सामान आप सप्लाई कर सकते हैं। और टेली में इसका सारा इन्वेंट्री होती रहती है, मतलब सारी डाटा एंट्री होती रहती है, जिससे हमारे पास इंफॉर्मेशन आती रहती है कि हमारा सामान कहाँ कहाँ कितना कितना बेचा गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। हजरतगंज देखिए मैं लिख लेता है चलिए। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा ये किस तरह से काम करते हैं टेली में हम। अगर टेली आपको समझ में आ गया है, टेली के ये सब आपको सामने समझ में आए हैं, तो वीडियो को लाइक करें। और अगर वीडियो में छोटी छोटी भी कुछ भी कमी है तो नीचे कमेंट करें, जिससे आने वाली वीडियो और बेहतर आपके लिए बना सकें और बेहतर काम कर सकें। और ये वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा नहीं लगा तो ज़रूर कमेंट करें, जिससे हम आने वाली वीडियो इम्प्रूव कर सकें और आपके लिए बेहतर वीडियो बना सकें दोस्तों। चलिए आज की वीडियो हम यहाँ पे एंड करते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करें। और अगर जानना है ये नीचे वाला ऑप्शन पेन डिटेल, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इस पर भी एक वीडियो दे दूंगा। वैसे तो आपके लिए ज़रूरी तो बनेगा GST। जो GST वीडियो इस पर लाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि GST क्या है और GST में इसकी क्या ज़रूरत होती है दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो में यहाँ पे एंड कर देते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों।